एक बहुत बड़ी भूल, एक ऐसी भ्रांति जो सदियों से मनुष्य के भीतर गहरे बैठी है। आप सब भी अपने जीवन में हर क्षण वही भूल कर रहे हैं। क्या आपने कभी रुककर अपने भीतर झांका है? आप जिसे अपनी शक्ति समझ रहे हैं वह कहीं आपका सबसे बड़ा पागलपन तो नहीं? आप जिसे अपना अटूट विश्वास कह रहे हैं वह केवल आपकी अंधी जिद तो नहीं? याद रखना, जब भी विश्वास जिद बन जाता है और शक्ति अंधी हो जाती है तब विनाश निश्चित हो जाता है। आज आप अपने जीवन में जिस असुरक्षा से भाग रहे हैं, जिस भय को छुपाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, उसी भय ने आज से हजारों साल पहले एक परम शक्तिशाली सम्राट को भीतर से खोखला कर दिया था। उसने एक ऐसा अचूक उपाय खोजा था जिससे वह मौत को भी मात दे सके, लेकिन फिर भी वह हार गया। आज हम उस परम रहस्य की गहराई में उतरेंगे कि कैसे एक मनुष्य की जिद उसके पूरे अस्तित्व को लील जाती है और कैसे आज का आधुनिक विज्ञान भी इस मनोवैज्ञानिक सत्य को देखकर दंग रह जाता है। इस सत्य को अंत तक समझे बिना आप अपने जीवन के असली डर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह हमेशा बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन भीतर वह एक कदम भी नहीं चलता। वह सोचता है कि बाहर की संपत्ति, बाहर का पद, बाहर की सत्ता उसे अमर बना देगी, उसे सुरक्षित कर देगी। यह सुरक्षा की चाह ही मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। जब आपके भीतर भय होता है तो आप उस भय को ढांकने के लिए शक्ति की खोज करते हैं। आप बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी पदवियां हासिल करते हैं, समाज में अपना एक बड़ा नाम बनाते हैं ताकि कोई आपकी कमजोरी न देख सके। लेकिन सत्य यह है कि जितना बड़ा आपका मुखौटा होता है उसके पीछे छिपा हुआ मनुष्य उतना ही डरा हुआ और खोखला होता है। प्राचीन समय में एक कथा घटित हुई। वह कथा केवल किसी राजा की कहानी नहीं है, वह आज के आधुनिक मनुष्य के मन का एक जीवंत दर्पण है। हिरण्यकश्यप कोई साधारण पुरुष नहीं था। उसके पास बुद्धि थी, उसके पास अदम्य साहस था और उसके पास एक ऐसी महत्वाकांक्षा थी जो आकाश को छूना चाहती थी। लेकिन उसका पूरा जीवन एक ही बिंदु पर टिका था, असुरक्षा का भय। उसके भाई की मृत्यु ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे समझ आ गया था कि ये जो मृत्यु है ये सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मृत्यु है तब तक कोई भी जीत अधूरी है। यही सोचकर उसने तय किया कि वह प्रकृति के नियमों को बदल देगा, वह समय की सीमा से पार निकल जाएगा। आज का आधुनिक मनुष्य भी तो यही कर रहा है। आज आप 24 घंटे क्या कर रहे हैं? आप अस्पतालों में, दवाइयों में, अपनी धन संपत्ति को जोड़ने में केवल इसीलिए तो लगे हैं कि किसी तरह आप इस अनिश्चित जीवन को निश्चित कर सकें। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे। आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य, सब कुछ आपकी उंगलियों पर नाचे। लेकिन जीवन का नियम कुछ और है। जीवन अनिश्चितता का ही दूसरा नाम है। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाता वही हिरण्यकश्यप की तरह जिद पकड़ लेता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व की ऊर्जा को एक ही दिशा में झोंक देना। उसने वर्षों तक सांसों को रोका, अपने शरीर को सुखाया और अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। उसकी इस प्रचंड ऊर्जा से पूरी सृष्टि कांप उठी। जब संकल्प इतना गहरा हो तो प्रकृति को भी पिघलना पड़ता है। तब सृष्टि की परम रचनात्मक ऊर्जा, जिसे कथाओं में ब्रह्मा कहा गया है, उसके सामने प्रकट हुई। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप के भीतर का चालाक मनुष्य जाग उठा। वह जानता था कि सीधे सीधे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग किया।
उसने सोचा कि वह शब्दों का एक ऐसा जाल बुनेगा जिसमें मृत्यु कभी प्रवेश ही न कर पाए। उसने वरदान मांगना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो दिन में हो और न ही रात में, मेरी मृत्यु न तो घर के भीतर हो और न ही घर के बाहर, मुझे न तो कोई मनुष्य मार सके और न ही कोई पशु मार सके, न मैं किसी अस्त्र से मरूं और न ही किसी शस्त्र से मरूं, न आकाश में मेरी मृत्यु हो और न ही धरती पर। जरा उसकी बुद्धिमत्ता को देखिए। उसने जीवन और जगत के जितने भी आयाम हो सकते थे उन सबको अपनी शर्तों से बांध दिया। उसने सोचा कि अब उसने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वह अजेय है, अब वह ईश्वर से भी बड़ा है। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ही उसे ये वरदान मिला, उसके भीतर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब भी मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति मिलती है, थोड़ा सा धन मिलता है या समाज में थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलती है, तो वह समझने लगता है कि अब वह सबसे ऊपर है। वह भूल जाता है कि यह शक्ति उसे बाहर से मिली है। भीतर से वह अब भी वही डरा हुआ बालक है। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसने घोषणा कर दी कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। जो भी किसी अदृश्य सत्ता की पूजा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया, संतों को प्रताड़ित किया और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। प्रजा डर के मारे उसके सामने झुक गई। जब चारों तरफ लोग आपके सामने झुकने लगते हैं तो आपका अहंकार और बड़ा हो जाता है। आपको लगने लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही एकमात्र सत्य है। लेकिन यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझने की आवश्यकता है। ताकत पाकर भी वह भीतर से इतना खोखला क्यों था? वह इतना क्रूर क्यों हो गया? आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान इस बात पर बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं। जब किसी व्यक्ति का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। विज्ञान कहता है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार मनुष्य के भीतर के सहानुभूति के भाव को खत्म कर देते हैं। वह दूसरों को मनुष्य नहीं समझता, वह सबको अपनी दासी या अपना गुलाम समझने लगता है। हिरण्यकश्यप के भीतर एक गहरे प्रकार का भ्रम पैदा हो गया था। उसे लगता था कि चूंकि उसने मृत्यु को शब्दों के जाल में बांध लिया है, इसलिए वह समय के नियम से ऊपर उठ चुका है। लेकिन वह यह भूल गया कि शब्दों की एक सीमा होती है, अस्तित्व की कोई सीमा नहीं होती। आप अस्तित्व को अपनी चालाकी से धोखा नहीं दे सकते। आप कितनी भी बड़ी योजना बना लें, कितनी भी सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लें, लेकिन जीवन की बहती हुई नदी को आप एक गड्ढे में कैद नहीं कर सकते। आज के समाज में भी हम यही देखते हैं। जो लोग बहुत बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, जिनके पास अकूत धन आ जाता है, वे अपने चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा खड़ा कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वे रात को शांति से सो पाते हैं? नहीं। उनके भीतर का डर और बढ़ जाता है। उन्हें हर व्यक्ति में एक दुश्मन नजर आता है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी कुर्सी छीन लेगा, कोई उनका धन लूट लेगा। हिरण्यकश्यप का भी यही हाल था। वह राजाओं का राजा था, देवताओं को भी उसने हरा दिया था, लेकिन उसका मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं था। वह हर समय सजग रहता था कि कहीं से कोई उसके साम्राज्य को चुनौती न दे दे। उसका यह खोखलापन तब और साफ दिखाई देने लगा जब उसने देखा कि उसकी इस अंधी शक्ति का प्रभाव उसके अपने घर में ही काम नहीं कर रहा है। बाहर की दुनिया को तो उसने डरा कर झुका दिया था, लेकिन उसके अपने ही घर में एक नन्हा सा जीवन था जो उसकी इस शक्ति से बिल्कुल अप्रभावित था। यहीं से उसके अहंकार की असली लड़ाई शुरू होती है। जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके इशारों पर नाच रही है और अचानक कोई एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर आपकी सत्ता को मानने से इनकार कर देता है, तब आपका क्रोध भड़क उठता है।
वह क्रोध इस बात का सबूत है कि आप भीतर से कितने कमजोर हैं। हिरण्यकश्यप की कथा हमें यह सिखाती है कि बाहर की विजय केवल एक छलावा है। जब तक आपने अपने भीतर के भय को नहीं जीता, तब तक आपकी हर जीत आपको विनाश की तरफ ही ले जाएगी। उसने जो वरदान मांगा था वह वास्तव में उसकी बुद्धि का चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके गहरे अज्ञान का प्रमाण था। उसने सोचा कि वह प्रकृति के नियमों के साथ जुआ खेल सकता है। उसने सोचा कि वह परमात्मा को अपनी शर्तों पर चला सकता है। मनुष्य की यही जिद उसका पतन करती है। जब आप ये मानने लगते हैं कि आप ही इस संसार के केंद्र हैं, सब कुछ आपके अनुसार ही होना चाहिए, तो आप अपने चारों तरफ दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। आज के लोग भी छोटी छोटी बातों में अपनी जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। व्यापार में, परिवार में, रिश्तों में, हर जगह मनुष्य अपनी जिद को आगे रखता है। वह झुकना नहीं चाहता। उसे लगता है कि झुकने का अर्थ है हार जाना, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जो झुकता है वही बचता है। तूफान में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं क्योंकि वे अकड़ कर खड़े रहते हैं, लेकिन छोटी घास बच जाती है क्योंकि वह झुकना जानती है। हिरण्यकश्यप उस बड़े पेड़ की तरह था जो अकड़ कर खड़ा था। उसने अपनी शक्ति के बल पर अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि जड़ें जमीन से पोषण लेती हैं, अहंकार से नहीं। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह जितना बड़ा होता गया, उसकी गिरने की संभावना उतनी ही बढ़ती गई। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मनुष्य का अहंकार कैसे काम करता है। अहंकार हमेशा दूसरों के ऊपर नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी बात माने, उसकी जय जयकार करे। हिरण्यकश्यप ने भी यही किया। उसने अपनी जिद को सत्य का नाम दे दिया। वो समझने लगा कि जो वो सोच रहा है वही ब्रह्मांड का अंतिम नियम है। लेकिन अस्तित्व किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। अस्तित्व का नियम संतुलन है। जब भी कोई व्यक्ति इस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो प्रकृति उसे वापस अपनी जगह पर लाने के लिए सक्रिय हो जाती है। हिरण्यकश्यप की तपस्या, उसका वरदान, उसकी शक्ति और उसका साम्राज्य, ये सब मिलकर भी उसे वह शांति नहीं दे सके जो एक साधारण शांत मनुष्य को उपलब्ध होती है। वह दिन रात अशांत रहता था। उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी। वह हर समय इसी उधेड़बुन में रहता था कि कैसे अपनी सत्ता को हमेशा के लिए अमर बनाए रखे। यह अमरता की चाह ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी थी। मनुष्य को यह समझना होगा कि जीवन की सुंदरता उसकी नश्वरता में ही है। अगर फूल हमेशा बना रहे तो उसकी सुगंध का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अगर रात न हो तो दिन का कोई महत्व नहीं होगा। मृत्यु जीवन को एक मूल्य देती है, उसे एक गहराई देती है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु से डर जाता है वह जीवन को भी ठीक से नहीं जी पाता। वह केवल सुरक्षा की व्यवस्था करने में ही अपना पूरा जीवन गंवा देता है। हिरण्यकश्यप ने भी यही किया। उसने अपना पूरा जीवन केवल मौत से बचने की दीवारें खड़ी करने में लगा दिया। उसने एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाई जिसके भीतर वह खुद को सुरक्षित समझ रहा था। लेकिन वह यह भूल गया कि मौत बाहर से नहीं आती। मौत तो समय के साथ भीतर ही घटित हो रही है। आप बाहर चाहे कितनी भी बड़ी सेना खड़ी कर लें, चाहे कितने भी सुरक्षा चक्र बना लें, लेकिन जो भीतर समय का चक्र चल रहा है उसे आप कैसे रोकेंगे? इस प्रकार हिरण्यकश्यप की जिद ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसे न तो प्रकृति के नियम दिखाई दे रहे थे और न ही अपनी सीमाएं। वह खुद को ही नियति का निर्माता समझने लगा था। यही वह बिंदु है जहां से किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत होती है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर खुद को असीम समझने की भूल कर बैठता है, तब वो अपने ही विनाश की पटकथा लिख रहा होता है। उसका ये भ्रम, उसकी ये जिद और उसकी ये अंधी शक्ति उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी बुद्धि के बल पर जो जाल बुना था, वह जाल अब धीरे धीरे
उसके अपने ही गले का फंदा बनने लगा था। वह समझ रहा था कि उसने सबको जीत लिया है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही अहंकार का गुलाम बन चुका था। उसकी हर जीत उसे और बड़े पतन की ओर धकेल रही थी, जिसका उसे जरा भी आभास नहीं था। जब अहंकार अपने चरम पर होता है तो वह अपने सामने किसी भी दूसरी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया को तो डराकर अपने पैरों में झुका दिया था, लेकिन उसके अपने ही घर में एक नन्हा सा बालक था जिसका नाम प्रहलाद था। वह बालक किसी भी भय से मुक्त था। हिरण्यकश्यप का अहंकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसके राज्य में, उसके अपने ही महल में कोई उसकी पूजा करने के बजाय किसी अदृश्य सत्ता, किसी विष्णु का नाम ले रहा है। यह टकराव केवल एक पिता और पुत्र की लड़ाई नहीं था, यह लड़ाई थी मनुष्य के अंधी जिद और एक निष्कपट सत्य के बीच की। अहंकार हमेशा चाहता है कि सब उसके अनुसार चले। आज के आधुनिक जीवन में भी आप यही देखते हैं। जब आपके घर में, आपके समाज में या आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी बात मानने से इनकार कर देता है तो आपके भीतर का छुपा हुआ हिरण्यकश्यप तुरंत जाग जाता है। आप क्रोध से भर जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक स्वतंत्र चेतना है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे डराया, उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फिंकवाया, पागल हाथियों के सामने डलवाया और यहां तक कि उसे जहरीले सांपों के बीच भी छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितनी बार वह प्रहलाद को मारने का प्रयास करता, प्रहलाद उतना ही शांत और आनंदित दिखाई देता। इस घटना के पीछे एक बहुत गहरा सत्य है। जब आप अपनी जिद को छोड़कर पूरी तरह से अस्तित्व पर भरोसा कर लेते हैं तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। प्रहलाद का अर्थ यही है, जो किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहे, जो निष्कपट हो, जिसके भीतर कोई चालाकी नहीं है, उसे मौत का भी कोई डर नहीं होता। हिरण्यकश्यप अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी धन दौलत और अपने उस महान वरदान के बाद भी हर समय क्रोध और चिंता में जी रहा था, जबकि प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित और शांत था। आज का मनुष्य भी इसी भूल में जी रहा है। आप सोचते हैं कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, जब समाज में आपका बड़ा नाम हो जाएगा, तब आप सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि जो लोग जितने बड़े पदों पर हैं वे उतने ही ज्यादा तनाव और असुरक्षा में जी रहे हैं। उनकी रात की नींद गायब है। वे छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी और लड़ाइयों में उलझे रहते हैं। वे अपनी जिद के कारण अपने ही परिवार और अपनों को दुख देने लगते हैं। हिरण्यकश्यप भी अपनी जिद में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने ही पुत्र में शत्रु दिखाई देने लगा। क्रोध में पागल होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने राज्यसभा में बुलाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम जिस विष्णु का नाम लेते रहते हो वह कहाँ है? अगर वह हर जगह है तो क्या वह मेरे इस महल के खंभे में भी है? प्रहलाद ने बड़े शांत भाव से कहा कि हाँ, वह इस खंभे में भी है, वह मुझ में भी है और वह आप में भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार पूरी तरह से टूट गया। उसने अपनी गदा उठाई और उस लोहे के खंभे पर पूरे वेग से प्रहार किया। जैसे ही खंभे पर प्रहार हुआ, एक भयानक गर्जना हुई जिसे सुनकर पूरी धरती हिल गई। उस खंभे के बीच से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। वह रूप था नरसिंह का, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का। जरा इस घटना की गहराई को समझिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि उसने अपनी बुद्धि से मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने वरदान मांगा था कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सके और न ही कोई पशु। इसलिए प्रकृति ने एक ऐसा रूप धारण किया जो न तो पूरी तरह मनुष्य था और न ही पूरी तरह पशु। वह दोनों का मिश्रण था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान मांगते समय सोचा था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन वह यह भूल गया कि प्रकृति की बुद्धिमत्ता मनुष्य की बुद्धि से अनंत गुना बड़ी है। आप शब्दों के जाल से इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अस्तित्व को धोखा नहीं दे सकते।
नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए महल की चौखट पर ले गए। वह चौखट न तो घर के भीतर थी और न ही घर के बाहर। समय था गोधूली वेला का, यानी जब दिन समाप्त हो रहा था और रात शुरू हो रही थी, जो न तो दिन था और न ही रात। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया, जो न तो आकाश था और न ही धरती, और फिर अपने तीखे नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, जो न तो कोई अस्त्र थे और न ही कोई शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने जो भी शर्तें रखी थीं, प्रकृति ने उन सभी शर्तों का सम्मान करते हुए भी उसके अहंकार का अंत कर दिया। यह कथा हमें समझाती है कि आप कितनी भी बड़ी चालाकी कर लें, लेकिन जब आप अपनी सीमाएं लांघकर खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगते हैं, तो प्रकृति खुद को संतुलित करने के लिए सक्रिय हो जाती है। सृष्टि का नियम है संतुलन। जहां भी बहुत ज्यादा अकड़ होगी, जहां भी बहुत ज्यादा जिद होगी, वहां विनाश का होना अनिवार्य है। आज के विज्ञान के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो हम पाते हैं कि जब भी मनुष्य प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। आज मनुष्य अपनी जिद में जंगलों को काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है और पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहा है। मनुष्य सोचता है कि उसने विज्ञान के बल पर प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन जब अचानक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो मनुष्य की सारी तकनीक, सारा धन और सारा अहंकार एक पल में धराशायी हो जाता है। प्रकृति अपने नियम को कभी नहीं बदलती। हिरण्यकश्यप का वध इस बात का प्रतीक है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति सीमा को नहीं मानता, उसे अंत में दंड भुगतना ही पड़ता है। जीवन आपको बार बार झुकने के अवसर देता है, वह आपको विनम्र बनने के संकेत देता है। लेकिन जब आप उन संकेतों को अनदेखा करके अपनी अंधी जिद पर अड़े रहते हैं, तो फिर अंत बहुत पीड़ादायक होता है। तो आज से आपको क्या करना है, इस गहरे सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारना है? सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी जिद को पहचानें। जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आपके अनुसार न हो, तो वहां अकड़ने के बजाय, लड़ने के बजाय थोड़ा रुकें। देखें कि कहीं आप भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। अपनी जिद को आत्मविश्वास का नाम देना बंद करें। आत्मविश्वास में विनम्रता होती है, जबकि जिद में केवल अंधापन होता है। दूसरा कदम यह है कि प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखें। जीवन में जो कुछ भी अनिश्चित है उसे स्वीकार करें। सुरक्षा की झूठी दीवारें खड़ी करने में अपना जीवन व्यर्थ न करें। असली सुरक्षा बाहर की संपत्ति या पद में नहीं है, असली सुरक्षा आपके भीतर की शांति में है। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो आपके भीतर का सारा तनाव गायब हो जाता है। तब आप हिरण्यकश्यप की तरह अशांत और क्रूर नहीं होते, बल्कि आप प्रहलाद की तरह शांत और आनंदित हो जाते हैं। याद रखें, जो अकड़ कर खड़ा रहेगा वह टूटेगा ही, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा हो या आज का कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हो। जीवन का नियम सबके लिए बराबर है। अपनी सीमाओं को पहचानना और अस्तित्व के सामने पूरे समर्पण के साथ झुक जाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब आप झुकना सीख जाते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि जो पहले से ही जमीन पर झुका हुआ है उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही इस पूरी कथा का परम वैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य है।